दोस्तों इस वीक से आपके क्वार्टर थ्री के रिजल्ट के अनाउंसमेंट शुरू हो जाएंगे। हमारी भी स्टूडेंट्स दोस्तों आप लोगों को लाइव रिजल्ट अपडेट करके देने वाले हैं, तो रेडी हो जाओ दोस्तों उसके लिए। चलो स्टूडेंट्स, आपको सारी कंपनी के रिजल्ट प्रेजेंट करें उससे पहले जीडीपी के दोस्तों डेटा आए हुए हैं। दोस्तों जीडीपी का पहला एडवांस एस्टिमेट 2023-24 के लिए दोस्तों पेश हो चुका है 5 जनवरी को। तो ये देखना बनता है कि भाई जीडीपी ग्रोथ कैसा रहेगा और उसके जो अलग अलग सेगमेंट है उसमें हम क्या उम्मीद करें, किधर जबरदस्त तेजी उम्मीद रखें, किधर कुछ म्यूटेड हो सकता है। रेडी हो मेरे साथ दोस्तों? हम लोग फटाफट दोस्तों जो मिनिस्ट्री से पीडीएफ फाइल आई है उसी को ओपन करके डेटा पढ़ाएंगे ताकि आप लोग डायरेक्टली डेटा को एनालिसिस कर सकें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे अपडेट दोस्तों मिस ना हो जाए। फ्रेंड्स, दिस इज योर फाइल ऑफ फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम 2023-24। दोस्तों 5 जनवरी को ये फाइल अपडेट हो चुकी है। दोस्तों पहला अपडेट आपके सामने है रियल जीडीपी का, जहां पे प्राइस एप्रिसिएशन को ध्यान में नहीं रखा जाता है। राइट, रियल जीडीपी जहां पे 2011-12 के दामों को ध्यान में रख के वॉल्यूम में जो ग्रोथ आता है उसे ध्यान रखते हैं। तो दोस्तों जीडीपी 2023-24 का एज यू कैन सी, तो दोस्तों इस साल जीडीपी 7.3% से ग्रोथ होने की उम्मीद है। दोस्तों 9 महीने के डेटा आ चुके हैं, खाली 3 महीने अब एस्टिमेटेड है। दोस्तों तो 7.3 से बहुत ज्यादा प्लस माइनस नहीं होगा। खुशी की बात यहाँ पे यह है दोस्तों कि पिछले साल के 7.2 के सामने इस साल जीडीपी कम नहीं है, बल्कि 7.3 यानी पिछले साल के मुकाबले भी अच्छा ग्रोथ है। दोस्तों इसी का रिफ्लेक्शन आपकी लिस्टेड कंपनीज पे भी पड़ेगा। दोस्तों लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल आपके सेल्स ग्रोथ ज्यादा अच्छे होंगे। राइट फ्रेंड्स, यह है दोस्तों पेज 2 जहां पे जीडीपी एट करंट प्राइस दिया हुआ है, यानी प्राइस एप्रिसिएशन को भी ध्यान में ले तो कितना ग्रोथ उम्मीद करेंगे। दोस्तों शेयर बाजार में जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो स्टॉक मार्केट में जब आपको मारुति कहती है कि भी मेरे वॉल्यूम 60% से बढ़े, राइट, पर वो आपको सेल्स डेटा भी देते हैं कि भी हमारा रेवेन्यू इस साल मान लीजिए 20% से बढ़ा, तो 7% से वॉल्यूम पर धंधा 20% कैसे? प्राइस एप्रिसिएशन से। तो उसका फायदा भी हमें एज अ कंपनी तो मिलता ही है जब हम इन्वेस्ट करते हैं। तो जब आप जीडीपी को करंट प्राइस से देखते हो दोस्तों, जीडीपी एट करंट प्राइस ये साल दोस्तों पिछले साल के 272 लाख करोड़ के सामने 297 लाख करोड़ दोस्तों पहुंचेगी, यानी 3-4 लाख करोड़ से हो सकता है हम 300 लाख करोड़ का जीडीपी का एस्टिमेट मिस करें। तो 300 लाख करोड़ के करीब हम पहुंचेंगे, ये अभी हम दोस्तों बता सकते हैं। चलो और 3 महीना है, मेहनत करके अगर 300 लाख करोड़ पार करते हैं दोस्तों तो बड़ी खुशी की बात होगी। पर दोस्तों आपका जो मार्केट कैप है वो तो ऑलरेडी 350 लाख करोड़ पहुंच चुका है। तो मार्केट कैप दोस्तों काफी एडवांस चल रहा है, प्रीमियम में है। ये डेटा को देख के दोस्तों हम कह सकते हैं जीडीपी आपका 300 लाख करोड़, मार्केट आपका 350 लाख करोड़ के पार। दोस्तों ग्रोथ जीडीपी एट करंट प्राइस में 8.9% रहेगा इस साल। पिछले साल 16.1 था, क्योंकि क्वार्टर 1 में लास्ट ईयर दोस्तों कोविड की कुछ इफेक्ट, तो एक क्वार्टर लो बेस वाला था जिससे आप क्वार्टर 1 में ज्यादा ग्रोथ देख रहे हो। ये साल बिल्कुल क्लियर और नो लो बेस नो हाई बेस वाला है, यानी 8.9% इज योर परफेक्ट ग्रोथ। तो ये अच्छा ग्रोथ है दोस्तों, जब वर्ल्ड से खाली 3% ग्रोथ की उम्मीद रखी जा रही है। तो वर्ल्ड 3% से ग्रो कर रहा है, आपका भारत दोस्तों दुनिया से डबल ग्रोथ कर रहा है। दोस्तों इसी पेज पे मैं नीचे जीडीपी पर कैपिटा देखूंगा। दोस्तों जीडीपी पर कैपिटा बहुत खुशी होती है अनाउंस करके दोस्तों कि 1,72,000 2021-22 में था। दोस्तों पिछले साल जीडीपी पर कैपिटा 1.97 लाख का था, यानी एवरेज इंडियन की इनकम 2.25 लाख रुपए थी। ये साल दोस्तों हम पहली बार हमारा जीडीपी पर कैपिटा 2 लाख को पार कर रहे हैं। ये जबरदस्त दोस्तों ताली बजाने वाली बात है। दैट्स ग्रेट दोस्तों, 8% का इस बार हमने जीडीपी पर कैपिटा में ग्रोथ किया है। राइट, जब कई कंट्री ऐसी है दोस्तों जो बहुत लो 0 to 2% से लेके नेगेटिव ग्रोथ में भी जीडीपी पर कैपिटा में इस साल है। भारत में दोस्तों इनकम बढ़ती जा रही है, ये इसका जीता जाता सबूत है। दोस्तों जीडीपी के साथ अगर हम सेगमेंट देखें दोस्तों, तो वॉल्यूम वाइज देखें तो 6.9% को जो आउट परफॉर्म करने वाले सेगमेंट है दैट इज माइनिंग एंड कोरिंग। आपको पता ही है दोस्तों कंस्ट्रक्शन का कितना काम चल रहा है, माइनिंग एंड कोरिंग को ग्रोथ मिल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग 6.5 को हम बढ़िया नहीं कहेंगे, पर पिछले साल दोस्तों बुरा हाल था, 1.3% यानी बिल्कुल कम था। ये साल दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग ने चमक अपनी बताई है। कंस्ट्रक्शन आउट परफॉर्म करता हुआ अभी भी बरकरार है।
दोस्तों 10.7% का ग्रोथ कंस्ट्रक्शन में, और साथ में जो यूटिलिटीज है दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी, आप देख रहे हो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कितनी बढ़ती जा रही है दोस्तों। इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज भी 8.3% से ग्रोथ किया, तो अच्छा ग्रोथ है ये सब जगह पे वॉल्यूम में। होटल, ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन रिलेटेड जो सेक्टर है दोस्तों वो कम हो रहा है 6.3%। पिछले साल लो बेस की वजह से जबरदस्त ग्रोथ था। अभी हम ये नहीं कह सकते बुरा है, पर बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं है। फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज भी बढ़िया ग्रोथ कर रहा है 8.9, एंड पब्लिक एडमिन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज भी 6.9 से ज्यादा यानी 7.7% से दोस्तों ग्रो कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे प्राइस एप्रिशिएशन भी ध्यान में ले दोस्तों, तो इस केस में आउट परफॉर्मिंग सेक्टर हुए दोस्तों अगेन आपका यूटिलिटी सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर और पब्लिक एडमिन डिफेंस सेक्टर। ये सेक्टर वो है जहां पे बढ़िया ग्रोथ है, खास करके डिफेंस आप देख रहे हो दोस्तों डबल डिजिट ग्रोथ, बाकी कोई जगह पे दोस्तों नहीं। राइट फ्रेंड्स, तो ये सेगमेंट जब आप इंडस्ट्री देखते हो आपको थोड़ी बहुत आइडिया आती है कि कहां पे क्या चल रहा है। पर इसके साथ दोस्तों जीडीपी एस्टिमेट्स में बहुत से इंडिकेटर भी दोस्तों ट्रैक किए जाते हैं, कुछ रूरल इंडिकेटर, कुछ अर्बन इंडिकेटर होते हैं। वो इंडिकेटर भी हमें गाइड करते हैं कि भाई भारत में अलग अलग सेगमेंट में क्या चल रहा है। देखेंगे दोस्तों, ये काम की चीज है जो आपको डायरेक्ट सेगमेंटल इनपुट देती। तो मैं आ गया दोस्तों एनेक्चर में, जहां पे हम सबसे सामने है दोस्तों प्रोडक्शन ऑफ राइस। आप देख रहे हो दोस्तों इस साल राइस का प्रोडक्शन 5.5% से डाउन है, जो पॉजिटिव चीज नहीं है दोस्तों। इन्फ्लेशन बढ़ाने में इन चीजों का रोल रहता है दोस्तों। प्रोडक्शन ऑफ कोल, अब कोल का प्रोडक्शन कोविड के बाद कंटिन्यूटी में दोस्तों बढ़िया चलता जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे गवर्नमेंट बहुत सफल हुई है, क्योंकि प्रीवियसली जब हम देखते थे दोस्तों कोल का प्रोडक्शन अच्छा नहीं होता था, जिससे अफेक्ट आती थी दोस्तों पावर कंपनियों को। सबसे ज्यादा कोल वहीं पे यूज होता है, तो जब कोल का प्रोडक्शन बढ़िया, पावर की कंपनियों को भी फायदा हो रहा है। प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल दोस्तों नेगेटिव है। आपने देखा होगा कि इस साल रिलायंस हुई या जो भी दूसरी ऑयल रिलेटेड कंपनी है उनके सेल्स डाउन थे दोस्तों। सीमेंट और स्टील को बिल्कुल न भूलिए, दोनों में डबल डिजिट ग्रोथ है। तो अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है सीमेंट या स्टील क्षेत्र में दोस्तों, बरकरार रखिए दोस्तों, ग्रोथ डबल डिजिट दोनों जगह है। सेल ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल दोस्तों म्यूटेड है, बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं कहेंगे, पर प्राइवेट व्हीकल, अब पैसेंजर व्हीकल भी कहते हो दोस्तों, उसका ग्रोथ लाजवाब है। 9% से अगर प्राइवेट व्हीकल के धंधे बढ़ रहे हैं दोस्तों, तो ज्यादातर कंपनीज का सेल्स ग्रोथ आप 15% के आसपास देखोगे। राइट, तो प्राइवेट व्हीकल की कंपनियों को भी जल्दी छोड़ न दे, यहां पे भी हम एडिशन कर सकते हैं दोस्तों। पोर्ट्स आप देख रहे हो 5.6% से ग्रोथ आया। एयरपोर्ट में भी कार्गो 2.3% से। खास दोस्तों पैसेंजर हैंडल एट एयरपोर्ट, देखो पिछले साल 93% का ग्रोथ था, पर ये इसलिए था क्योंकि उसके प्रीवियस ईयर कोविड की इफेक्ट थी। पर ये साल 19% का ग्रोथ दोस्तों लाजवाब है। आपकी इंडिगो जैसी कंपनी पे इसकी पॉजिटिव इफेक्ट ऑलरेडी दिख रही है। राइट, तो पैसेंजर्स जबरदस्त बढ़ रहे हैं। अगर आप रेलवे देखो दोस्तों, तो पैसेंजर किलोमीटर 13.3, जहां पे भी दोस्तों एयरपोर्ट जैसा हाल था। लास्ट ईयर लो बेस की वजह से बड़ा ग्रोथ, पर इस साल भी 13% का अगर ग्रोथ है पैसेंजर में, तो ये बड़ी कमाल की चीज है। आईआरसीटीसी जैसी कंपनी को दोस्तों ऐसी चीजों का फायदा हो सकता है। राइट, फिर दोस्तों जो और इंडिकेटर आपको यहाँ दिए हैं, दैट इज बैंक डिपॉजिट एंड बैंक क्रेडिट। दोस्तों बैंकों में डिपॉजिट इस साल 12.5% से बढ़ी है, जो फंड सोर्सिंग का एक जरिया है बैंक के लिए। तो फंड सोर्स भी अच्छी हुई, पर बैंक क्रेडिट की डिमांड दोस्तों आसमान पे है। 16% की बैंक क्रेडिट दोस्तों बहुत बढ़िया हुई। समझ सकते हैं बैंकिंग और फाइनेंस ये दोनों ही कंपनियों के लिए ये दोस्तों फायदे कारक है। राइट, इन्फ्लेशन लास्ट ईयर 6.9 था, ये साल 5.5% रहने की उम्मीद है। यानी जो आपकी जो टॉलरेट बैंड है 6% तक की, उसके अंदर रहेंगे, तो ये दोस्तों आपके प्रॉफिट को बढ़ाती है दोस्तों। होलसेल प्राइस इंडेक्स में देखें तो अभी फूड आर्टिकल अभी भी महंगा है, मिनरल्स यस महंगे है, पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट रिलेटेड तो डिफ्लेशन है। तो इसीलिए आपने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के रॉ मटेरियल के खर्चे देखे होंगे, ज्यादातर कंपनियों के खर्चे कम हुए हैं दोस्तों। राइट, तो दिस इज पॉजिटिव। तो हमने यहाँ पे दो चीजें देखी दोस्तों। डिमांड देखा, जो जीडीपी का डेटा जो अभी लेटेस्ट आया है, डिमांड बढ़िया है। कौन से सेगमेंट में डिमांड बढ़िया है ये भी हमने देखी, और उनके लिए फेवरेबल है दोस्तों कम खर्चे। तो प्रॉफिट आपके इस बार करीबन 20% प्लस बढ़ के आने वाले हैं। इस चीज के लिए दोस्तों तैयार रहिए कि अगर आपका 20 से 25 का रहता है तो कोई ऐसा बहुत महंगा नहीं हुआ निफ्टी का। राइट, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का ये जीडीपी अपडेट दोस्तों आपको बाजार ट्रैक करने में जरूर काम लगेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद टू एवरीबॉडी।